नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार दुर्गा कवच सिद्धि में जो हमारी कहानी चल रही है उसमें एक भुवन नाम के यश ने किस प्रकार से पृथ्वी लोक में अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ पर आकर के उसने राजा को अपना गुलाम बना लिया। वह उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगा। सभी लोग यश को देवता मानकर के उसी की पूजा करने लगे। इसके कारण यश की ताकत बहुत बढ़ गई और वह उनका एक छात्र राजा देवता तुल्य हो गया। स्वयं राजा उसकी पूजा करता था और वह पूरा स्थान, पूरा क्षेत्र यानी कि पूरा नगर ये परंपरा स्थापित कर दी गई कि सभी इस एकमात्र यश की पूजा करेंगे। यही उनका भगवान है यानी कि देवता है। पूजा के फल और यज्ञ हवन की सामग्री के कारण जो भी पूजा सामग्री अर्पित की जाती थी उसकी शक्तियाँ यश को प्राप्त हो जाती थी। इस कारण से अब यश देवता से भी अधिक बलवान होता जा रहा था। इसी की वजह से यश ने धरती पर ही रहने का फैसला कर लिया था और इसी प्रकार अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा था। गुफा भी सुरक्षित की जहां उसने मारने वाला त्रिशूल रखा हुआ था, लेकिन अभी भी भुवन यश के मन में एक शंका थी और वह शंका ये थी कि वह किस प्रकार से उस अभेद कवच को प्राप्त कर सके जो यंत्र के रूप में नंदकिशोर ने बनाया था। उसी कोशिश में उसने अपने सभी यशों को आदेश दे रखा था कि वह कहीं भी उसके परिवार का वह बालक या उसकी मां मिल जाए तो अवश्य ही उन दोनों का वध कर वह कवच मेरे पास ले आना। बहुत मेहनत करने पर भी यश उनका पता नहीं लगा पा रहा था। धीरे धीरे करके जो स्वयं अपने पिता की इकलौती संतान थी वो बड़ा हो रहा था। जल में एक बार हाथियों से गिर गया। उसी समय एक स्त्री ने उसे बचा लिया। वह उस स्त्री के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं। वह सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए उसे एक पेड़ के पास लेकर जाती है और कहती है, सुनो, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और जब भी तुम्हारी इच्छा हो यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ। इस पर भास्कर कहता है, ठीक है, मैं आपके पास अवश्य ही आता रहूँगा। इस प्रकार वह अपने घर से शाम के वक्त निकलता और उस स्त्री के पास पहुँच जाता। वह स्त्री बहुत ही अधिक शक्तिशाली तंत्र मंत्र की ज्ञाता और सिद्ध अवस्थी। उसका रूप सौंदर्य भी अद्भुत था। इसी प्रकार उस स्त्री को वह अपनी बहन मानकर भास्कर उससे शिक्षा सीखने लगा। उसने उसे तंत्र विद्या, शक्ति संपन्न बनाना और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, मंत्रों की सहायता से अस्त्रों को फेंकना जिसके अंदर अद्भुत ऊर्जा भर जाती थी, तो वह अपने लक्ष्य को जाकर अवश्य ही लग जाती थी। धनुष बाण चलाना, जिसमें वह बाण का प्रयोग करे तो उस पर देवता का आह्वान कर ले तो जो बाण वह चलाता था वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेद देता था और वहां जाकर वह कुछ भी संपन्न कर सकता था। जल बाण, अग्निबाण, वायु बाण, सभी प्रकार के बाणों का प्रयोग उसने सीख लिया था। इस प्रकार उसने धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता चला जा रहा था। उसकी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, क्योंकि उन्हीं के कारण से अभी तक भास्कर जीवित था। वे सारी बातें जान रही थी और उस नगर में ही रहती थी। गोपनीय तरीके से वे माँ भगवती की पूजा किया करती थी और कोशिश करती थी कि वह माता को प्रसन्न रख पाए ताकि उनके प्राणों की और उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा हो सके।
जो उसके पति के साथ हुआ वह दोबारा ना हो। इसी उद्देश्य के कारण उन्होंने गांव में एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। उस कुटिया में ही वह अपने जीवन के सारे कार्य को संपन्न कर रही थी और नगर में भी आकर के अपने घर में कुछ छोटे मोटे कार्यों को कर कर चली जाया करती थी। अपने दोनों घरों की देखभाल वह बहुत ही सावधानी के साथ कर रही थी। एक बार नगर में जो उसका घर था वहां पर एक बार चोरी हो जाती है। चोर भागते हैं और उसी भगदड़ के दौरान उनसे कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी वजह से नगर के रक्षक उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ते हैं तो वे बताते हैं कि हमने उस घर में चोरी की है, क्योंकि वहां पर स्त्री अधिक समय तक नहीं रहती। नगर रक्षक जब उस घर को खोलते हैं तो देखते हैं वहां दुर्गा माँ की पूजा हो रही है। वहां माँ दुर्गा की पूजा की एक बड़ी सी मूर्ति, सामने दीपक जलता हुआ और ग्रंथ बहुत सारे रखे हुए हैं जो हिंदू सनातन परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से ये खबर तुरंत ही महामंत्री के द्वारा राजा तक पहुंचा दी जाती है। राजा का स्पष्ट आदेश था कि नगर में भुवन यश के अलावा किसी और की पूजा ना की जाए। उसके अलावा जो भी ऐसी पूजा करता हुआ पाया गया उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। इस कारण से कोई भी नगर में भुवन यश के अलावा किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करता था। यहाँ पर भुवन यश की शक्तियाँ बढ़ रही थी। भुवन यश को किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगने वाला था कि उसके अलावा कोई और पूजा कर रहा है। बात भुवन यश तक पहुंची। भुवन यश क्रोधित होकर राजा के सामने प्रकट हुआ और कहने लगा कि तुम्हारे नजर में कोई मुझे छोड़कर किसी और को पूजे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, और खास तौर पर देवी की पूजा तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भुवन यश ये बात जानता था कि नंदकिशोर माता का भक्त रहा है। इस कारण अगर माता की कोई पूजा करेगा तो उसे निश्चित रूप से वह शक्ति मिल सकती है जिसके कारण से उसके वध का कारण बन जाए। स्पष्ट संकेत देने पर उस कुटिल व्यक्ति ने, जो राजा बन चुका था, उसने कहा अवश्य ही मैं उस व्यक्ति को ढूंढ निकाल लूंगा और आपके सामने पेश कर दूंगा। ये खबर भास्कर की माँ को भी पहुँच गई। अब उन्होंने तुरंत ही नगर छोड़ने का फैसला कर लिया। गुपचुप तरीके से वह नगर के बाहर निकल गई और वह अपने गांव वाले घर में पहुँच गई। तभी यशो ने उस गांव पर हमला कर दिया। घर घर से व्यक्तियों को बाहर निकाल करके पीटे जाना लगा, मारे जाने लगा, और जिसके पास कोई और मूर्ति दिखाई पड़ती उसका गला काट दिया जाता। यशो की पूरी सेना उस गांव पर टूट पड़ी। धीरे धीरे करके गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मारा जाने लगा। ये देखते हुए गांव में ही छुपी भास्कर की माँ मदद के लिए माँ जगदम्बा की मूर्ति के आगे बैठ गई और उन्हें पुकारने लगी। तभी वहां पर वह स्त्री जिससे भास्कर तंत्र विद्या सीख रहा था उसके साथ में आता हुआ नजर आया। गांव का ऐसा हाल देखकर उसके घर का नंबर आने वाला है, ऐसा सोचकर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। तुरंत ही वह तंत्रिका स्त्री ने मंत्र जालों का प्रयोग किया। मंत्र जाल की वजह से थोड़ी देर के लिए सारे के सारे यश स्तंभ रह गए और स्थिर हो गए। वे कुछ बोल नहीं पाए और ना कुछ सोच पाए। उसी दौरान भास्कर ने कहा कि आपने ये प्रयोग किया है, ये एक तो विशेष प्रकार की विद्या है। अब हम क्या करें? मैं माँ के साथ यहाँ से भाग जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि सुनो, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम चंडी योगिनी है। मैं तुम्हारे पिता की रक्षा के लिए नियुक्त की गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनका वध हो चुका था।
उनकी सिद्धि की वजह से मेरे प्रकट होने में समय था, और जब तक मैं प्रकट होती तब तक उनका वध कर दिया गया था। तुम अपने वंश में बचे हो, इसलिए अब तुम्हारी रक्षा सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ नियम बंधनों के कारण मैं तुम्हारी सीधी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ करना है स्वयं करना होगा, क्योंकि ये मृत्यु लोग हैं, कर्म लोग हैं। इसलिए अपने कर्मों के बंधन, अपने भाग्य का सामना व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभ में कभी संकट आता है तो देवता मदद भी कर सकते हैं। मैं चंडी योगिनी तुम्हें अपनी समस्त विद्या देती हूँ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे भाग्य भी तुम्हारे साथ कभी भी छोड़ सकता है, और आनंद में हस्तक्षेप करने का मुझे आदेश नहीं है। इसलिए सावधान होकर के इसका सामना करो। अब तुम्हारा यही कर्म है कि तुम इन सब का वध कर दो और इस राजा पर भी जा कर उससे अपने वशीकरण में ले लो। अगर ना माने तो उसका भी वध कर दो, क्योंकि सारी जड़ उस राजा से ही है जो इस नगर में बैठा हुआ है। चंडी योगिनी के ये कहने पर पहली बार भास्कर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आपका साथ मुझे बहन के रूप में मिला है और आपसे तंत्र विद्या सीखने को मिली है। इसका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा महत्व है। आप मेरी बहन के रूप में मेरे साथ जुड़ी रही, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। चंडी योगिनी ने कहा, आज से मैं गायब होती हूँ, क्योंकि नियम अनुसार प्रत्यक्ष हो जाने पर हमारे नियम कानून जितने भी ऐसी परिस्थितियाँ होती है उन सब में हमको साथ छोड़कर जाना होता है। लेकिन मैंने इतने समय तक तुम्हें इस बात के लिए तैयार कर दिया है। अब तुम तंत्र मंत्र में विशेष रूप से सिद्ध हो चुके हो और मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब मैं तुमसे विदा लेती हूँ और अंतर्ध्यान होती हूँ। ये कहते हुए चंडी योगिनी वहाँ से गायब हो गई। भास्कर को अब उसका लक्ष्य मिल चुका था। भास्कर युद्ध में अब लगने लगा। यश के पास जाकर उसने उस पर अग्निबाण का प्रयोग किया। यश अग्निबाण से बच गया। हर प्रकार की शक्ति से यश बचे जा रहा था। तभी उसने एक यश के ऊपर शक्ति बाण मारा, जिससे वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर बाकी यश वहां से भाग गए। नीचे गिरा हुआ यश एक बार फिर से उठा और अपनी बड़ी सी तलवार को लेकर के उसकी ओर दौड़ा। भास्कर ने एक बार फिर से बाण चलाया, लेकिन अब की बार वह सावधान था। उसने अपने और चारों तरफ कवच बना लिया था। भास्कर ने किसी भी बाण को शक्ति का उस पर काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी बाण दौड़ती हुई आई और भास्कर के गले में उसकी छाती को फाड़ कर उसके ऊपर तीव्रता से उस यंत्र को रख दिया। ये यंत्र तुरंत ही शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। भास्कर को झटका लगा और पूरा शरीर ऐसा हो गया जैसा कि वह ब्रश का बना हो। तब तक उस शक्तिशाली यश ने उसके ऊपर अपनी तलवार चला दी थी। लेकिन जब उसने देखा कि तलवार के दो टुकड़े हो गए, क्योंकि वह किसी ऐसे शक्तिशाली चीज से टकराया था जैसे कि उससे भी, यानी कि उसके तलवार से भी अधिक शक्तिशाली वर समान वह चीज थी, और वह शरीर था भास्कर का। भास्कर भी ये देखकर अत्यंत ही आश्चर्यजनक में पड़ गया। अब भास्कर तुरंत ही यश की गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को उखाड़ दिया। इतना अधिक बल उसको अपने अंदर महसूस हुआ। भास्कर ने गुस्से से अपने पैर को पटका और वहां भूचाल आ गया। उस भूचाल से उस पूरे गांव और यहाँ तक कि नगर भी हिल गया। तब भास्कर को अपने अंदर उस यंत्र की शक्ति का आभास हुआ कि आखिर उसने कितनी अधिक शक्ति चीज धारण कर रखी है। तब उसकी माँ ने उसको सारी बात बताई। अपने माँ से अपने पिता के बारे में सुनकर भास्कर रोने लगा। भास्कर ने पहली बार सुना कि उसके पिता थे और
वे इसी कारण से मारे गए थे। उसकी माँ ने उसे बताया, तुम्हें वे त्रिशूल ढूंढना होगा, बिना उस त्रिशूल के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उस महायक्ष की मृत्यु केवल और केवल उस त्रिशूल से हो सकती है जो तुम्हारे पिता ने कहीं छुपाया हुआ है। वे तुम्हें पता लगाना होगा। जाओ, नगर में जाओ और चुप चुप कर एक एक यक्ष का वध करो। तब तक करते रहो जब तक कि मूल यश भुवन यश के पास तुम नहीं पहुंच जाते। इसके बाद माँ की बात सुनकर भास्कर ने अपनी माँ से विदा लिया और उनके चरणों को प्रणाम किया और नगर में प्रवेश कर गया। नगर में पहुंचने पर वे एक ही खिड़की से झांकते हुए सुंदर कन्या को देखकर उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ और वहीं से वे उसके ऊपर चढ़कर उसके महल में प्रवेश कर गया। वह सुंदर लड़की उसे जो एकटक निहार रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी। आखिर वे गया कहाँ? वे सड़कों पर अपनी नजर दौड़ा रही थी, लेकिन भास्कर तो उसके पीछे ही खड़ा था। भास्कर उससे पूछा, आप किसे देख रही है? वे लड़की हक्की बक्की रह गई। अत्यंत ही सुंदर उस कन्या ने आके झुका कर कहा, यूं ही मैं तो बस नगर में आने वाले नए नए लोगों को देखती हूँ। आज आपको देख लिया। उसकी बात में सहमति थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे। दोनों में प्रेम होना सुनिश्चित हो चुका था। ऐसे ही समय में उसने भास्कर का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे लगता है कि तुम वही हो। तो भास्कर ने पूछा, वही कौन? तो कमरे की ओर लेकर गई। अंदर कमरे में वहां पर भास्कर के पिता और उसकी लड़की के पिता की संयुक्त फोटो थी, जो किसी चित्रकार ने बनाई थी। उसको देख करके अब भास्कर कहने लगा, क्या ये मेरे पिता है? वे लड़की भी कहने लगी, हाँ ये आपके ही पिता है। आखिर उसके पिता की फोटो उस लड़की के पिता के फोटो के साथ में किसी चित्रकार ने क्यों बनाई थी और वे वहां पर क्यों और किस स्थिति में रही थी, हम जानेंगे अगले भाग में।